प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5 शेड्यूल टू बी डन ऑन 13 September 2021 फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स. Today's worksheet is based on your earlier worksheets done in previous weeks. तो बेटा पिछले हफ्तों में जो आपने कंटेंट किया है उसी पर बेस्ड आपकी ये वर्कशीट है. जैसा कि आपको पता है कि MCQ बेस्ड आएगा आपका जो पेपर आएगा फर्स्ट टर्म का, तो उसी की तैयारी कराते हुए आपको ये असेसमेंट शीट्स बार बार दी जानी है. पहले आप इसको खुद ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद अपने आंसर्स को मैच करेंगे, उसके पीछे लॉजिक, उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके अपनी जो कमियां हैं, जो प्रॉब्लम्स है जहाँ अंडरस्टैंडिंग में, वो आप चेक करेंगे. और फिर भी अगर नहीं समझ आता तो आप अपनी टीचर से ज़रूर पूछेंगे ताकि आगे वो गलती रिपीट ना हो. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट. Read the following extract carefully. Multiple choice have been given for questions 1 to 5. Darken the circle against correct option with a pencil or pen. तो आपको सर्कल करने के लिए भी दिया गया है, उसको डार्कन करने के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपको डार्क करना है. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. The moments before the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. ये अपनी ईमानदारी दिखा रहे हैं. पूरी जो मिलिट्री, जो पूरी फोर्स है, वो अपने प्रिसीजन, जो उनका बेटा जैसे हम 26 जनवरी पे देखते हैं इस तरह से वहाँ पर भी वो हुआ था. उनकी जो डिस्प्ले हुआ, जो मिलिट्री फोर्स है, उन्होंने अपनी लॉयल्टी प्रूफ कर, प्लेज लेने के लिए, अपनी लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए, कौन बता रहे हैं, नेल्सन मंडेला जी बता रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर उन्होंने उसे प्रेजेंट किया, डिस्प्ले किया अपनी, किस लिए, लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी दिखाने के लिए. जो अब वहाँ पर डेमोक्रेसी शुरू हो रही थी उसके लिए ये भी वो अपनी पूरी, जैसे हम लोगों के सैनिक करते हैं ना कि चाहे कुछ हो जाए हम अपने देश के लिए अपनी जान दे देंगे लेकिन अपने देश पर आँच नहीं आने देंगे. तो वही चीज़ वहाँ पर, वहाँ की जो मिलिट्री फोर्स है वो शो कर रही है. What type of government was chosen in South Africa? तो आपको पता चल ही चुका है कौन सा चैप्टर है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला जी का. तो आप देखिए यहाँ पे कौन सी टाइप ऑफ गवर्नमेंट अब चूज़ कर ली गई थी साउथ अफ्रीका में. तो हमें यहाँ बताया है ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. कौन सी है? डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. फिर उसके बाद देखिए हाउ वाज द गवर्नमेंट चूजन, किस तरह से. डेमोक्रेटिक, हमेशा जो डेमोक्रेटिक है यानी कि जनतंत्र है, लोकतंत्र है. हमारे यहाँ पर भी लोकतंत्र है ना, तो लोगों द्वारा ही चुना जाता है. तो बाय किंग नहीं है, थ्रू ड्रॉ लॉट्स नहीं होती कभी गवर्नमेंट, थ्रू किसी के रेफरेंडम से नहीं है. किससे है? थ्रू फेयर एंड फ्री इलेक्शंस. फेयर और फ्री इलेक्शंस के थ्रू उनका चुनाव होता है जो हमारे नेता होते हैं डेमोक्रेसी में. हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज, अब उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ. A few years ago, the military generals were oppressed and Nelson Mandela freed them. मिलिट्री जो पर्सन थे उनको ऑप्रेस किया गया, बहुत उनको परेशान किया गया, उनको तंग किया गया, और आज नेल्सन मंडेला ने उन्हें फ्री कर दिया. A few years ago, the black people were free and now they were being oppressed. नहीं, ऐसा नहीं है, पहले वो फ्री नहीं थे. A few years ago, military generals had arrested Mr. Mandela, whereas now they had become more tolerant. No. A few years ago, military generals were hostile and now they were even worse. ऐसा कुछ नहीं था. अब जिन्हें पहले ऑप्रेस किया जा रहा था क्योंकि वो पहले के मिलिट्री जनरल्स थे, उन्हें तंग किया गया, उनका बहिष्कार किया गया, उन्हें परेशान किया गया, और नेल्सन मंडेला ने फाइनली उनको फ्री कर दिया था और वापस उनकी जो पावर है उन्हें दी थी. वाई डिड देयर, हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज हो गया. अब है वाई डिड देयर एटीट्यूड चेंज. द एटीट्यूड चेंज बिकॉज ऑफ अ रेवोल्यूशन. एटीट्यूड चेंज बिकॉज द किंग आउटलॉड रेशियल डोमिनेशन. एटीट्यूड डिड नॉट चेंज एट ऑल. द एटीट्यूड हैड चेंज बिकॉज द कंट्री हैड गॉट फ्रीडम फ्रॉम द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. तो जो कंट्री है वो अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से वहाँ पर आज़ादी मिल गई थी, इसलिए एटीट्यूड चेंज हुआ. और हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज, तो उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ कि पहले उनका जो उनके साथ ऑप्रेस किया गया और फिर बाद में आज मंडेला जी ने उन्हें वापस उनका अधिकार दिलवाया.
हु इज़ द स्पीकर, तो आपको पता ही है ये लेसन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में स्पीकर कौन है, उनकी स्पीच और उनके ही एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट है डार्क द सर्कल अगेंस्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग अ पेंसिल और पेन। तो आपको सही जो ऑप्शन है उसको डार्क करना है। यू डैश कंसल्ट द डॉक्टर एज यू आर सफरिंग फॉर द फ्यू डेज। आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है जैसे क्योंकि आप कुछ दिनों से बीमार हैं, आप सफ़र कर रहे हैं, आप परेशान हैं, आप बीमार हैं, तो क्या करेंगे, आपको ज़रूरत है, नीड टू, यहाँ क्या आंसर आ जाएगा, नीड टू कंसल्ट, आपको ज़रूरत है कंसल्ट करने की। इसके बाद देखिए एवरीबडी डैश कीन टू वॉच ओलंपिक्स बीइंग हेल्ड इन टोक्यो। हर एक, देखिए बेटा एवरीवन एवरीबडी, ये आपके लिए क्लू है कि जहाँ पर भी एवरीवन एवरीबडी आता है वहाँ पर आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे देखिए वर्ब प्लूरल के लिए यूज़ होता है, आर प्लूरल के लिए यूज़ होता है, तो दो ऑप्शन आपके पहले ही आउट हो गए। फिर उसके बाद देखिए हैज़, एवरीबडी हैज़ कीन, नहीं, उत्सुक थे देखने के लिए उस मैच को, सभी उत्सुक हैं उस मैच को देखने के लिए जो ओलंपिक्स का मैच टोक्यो में हुआ। तो यहाँ पर क्या आएगा, इज़, एवरीबडी इज़ कीन, सब लोग बहुत उत्सुक हैं उस मैच को देखने के लिए जो टोक्यो ओलंपिक्स में हुआ। द गुड न्यूज़ इज़ दैट डैश पीपल हैव गॉट वैक्सीनेटेड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। एक अच्छी खबर ये है कि क्या बहुत से लोगों का वैक्सीनेशन हो गया। तो कोविड के स्प्रेड होने में हम लोग ये कह रहे हैं ना कि बहुत अच्छी खबर है कि जितने ज़्यादा लोगों का डे बाय डे वैक्सीनेशन हो रहा है। तो क्या होगा, यहाँ आप काउंट कर सकते हो, काउंटेबल नाउन है, और यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन, मैनी पीपल, यहाँ में क्या दिखाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा, तो इज़ दैट मैनी पीपल, बहुत से लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपने आप को हम बचा सकते हैं, स्प्रेड होने से रोक सकते हैं कोविड-19 को, ठीक है। नेक्स्ट है इट वॉज डैश हिस्टोरिक डे फॉर मंडेला व्हेन ही वॉज ऑनर्ड एज द प्रेसिडेंट। तो कैसा डे है, इट वॉज अ, यस, डे नहीं आएगा, एन नहीं आएगा। अब एक पर्टिकुलर डे है, हिस्ट्री का वो एक पर्टिकुलर डे है, तो इट वॉज द, एक ऐतिहासिक दिन था। तो वहाँ एक ऐतिहासिक दिन बताने के लिए बेटा जो एक पर्टिकुलर डे है उसके लिए क्या आएगा, व्हेन ही वॉज ऑनर्ड एज प्रेसिडेंट, पर्टिकुलर डे जिस दिन उनको ऑनर किया गया एज प्रेसिडेंट। तो ही, इट वॉज द हिस्टोरिक डे फॉर, एक पर्टिकुलर डे के बारे में बोला गया है जिस दिन प्रेसिडेंट उनको ऑनर किया गया, एज प्रेसिडेंट उनको एक्सेप्ट किया गया। इट एट दिस टाइम टमोरो वी डैश अ बुके टू चीफ गेस्ट। कल इस समय, टमोरो, हम चीफ गेस्ट को बुके दे रहे होंगे इस समय। तो बेटा सबसे पहले तो आप देखेंगे हमें प्रेजेंट टेंस नहीं चाहिए, यहाँ प्रेजेंट भी नहीं चाहिए, तो आर के साथ है प्रेजेंटिंग, वो भी नहीं होगा, प्रेजेंटिंग खाली भी नहीं होगा, आर प्रेजेंटिंग और प्रेजेंटिंग आउट हो गए। अब देखिए हैव बीन भी नहीं है क्योंकि ये हमारा कौन सा है, यस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा, तो क्या होगा, विल बी प्रेजेंटिंग। कल हम इस समय, जो आने वाला समय है फ्यूचर, कल हम इस समय, ऑल एट दिस टाइम टुमारो वी विल बी प्रेजेंटिंग अ बुके। बुके होता है ना फूलों का गुलदस्ता, तो आप स्पेलिंग का ध्यान रखिए जिसको बुके, BOUQUET, तो बुके टू चीफ गेस्ट, हम चीफ गेस्ट को बुके दे रहे होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क, ऑलवेज मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards, and wash your hands regularly with soap and water. Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. बेटा सबसे पहले असेसमेंट शीट खुद करेंगे, उसके बाद आंसर्स को चेक करेंगे, तभी आप अच्छे से उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे जो उसका पर्पज़ है कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। सो बाय, हैव अ नाइस डे।